Audio Jungle. आज भास्कर न्यूज के एसोसिएट एडिटर राहुल सक्सेना ने जबलपुर कैंट से भाजपा प्रत्याशी अशोक ईश्वरदास रोहानी से विशेष मुद्दों पर बात की। अशोक रोहानी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और लोकतंत्र का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल और क्षेत्रीय विकास पर अधिक ध्यान दिया है और आने वाले समय में भी हम कैंट क्षेत्र में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे और शानदार सड़कों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा, अगर क्षेत्र की जनता मुझे पुनः आशीर्वाद देती है तो कैंट क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बहाता रहूंगा। आज भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहानी एवं भाजपा प्रत्याशी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति चल रही है। अभी इस समय काफ़ी हलचल है मार्केट में। भाई साहब, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि देखा जा रहा है भाई साहब कि कांग्रेस लगातार बात कर रही है कि एक शासन जैसा चला आ रहा है, परिवारवाद टाइप का चला आ रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते? किस चीज़ का परिवारवाद करते हैं हम? मैं जवाहरलाल नेहरू परिवार की बात करूं क्या? मैं दिग्विजय सिंह के परिवारवाद की बात करूं कि कमलनाथ के परिवार की बात करूं? डायरेक्ट पैराशूट से चुनाव लड़ने वाले लोगों को परिवारवाद की बात करते हैं। हमने पार्षद का चुनाव लड़कर सबसे पहले सेवा करने का काखा मैंने अपने पिता से सीखा है। तो परिवारवाद की किस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर मैं डायरेक्ट पैराशूट से आया होता तो मैं परिवारवाद मानता। जैसा कि देखा जा रहा है भाई साहब, आपका जो कैंट विधानसभा है, जो आपका बेल्ट है, उसमें काफ़ी पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग के लोग हैं और वहाँ पर एक नशे का अभियान जो है वो निरंतर फैलता जा रहा है। उस पर कोई अंकुश लगाने का कुछ आपने तय किया? नशा मुक्ति अभियान हम निरंतर जारी रखे हुए हैं। हमने छोटे छोटे बैठकों में छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया है कि नशे से जो नुकसान होता है, और उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली। हमने बहुत सारे ऐसे अवसरों पे इन जो नशे की चीज़ें बेचने वाले लोगों पर कार्रवाइयाँ कराई हैं। ऐसे बहुत सारे नशीले इंजेक्शनों की और जो भी नशीली चीज़ें चलती हैं उस पर हमने बहुत कार्रवाई की, सख्ती से कार्रवाई की पिछले दिनों। और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ से हटके वो चीज़ें दूसरी जगह भी बिकने लगी, लेकिन वहाँ भी कार्रवाई पुलिस ने की है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहला प्रयास रहता है कि अपराध पर नियंत्रण। हमने कभी गुंडों को संरक्षण नहीं दिया है और अपराध पर नियंत्रण नहीं। तो वो स्थिति रांझी की रहती थी कि शाम को 6-7 बजे के बाद निकलना मुश्किल रहता था 1993 के पहले। तो हमने सबसे पहला प्रयास रहता कि अमन चैन शांति रहे हमारे क्षेत्र में। इसलिए गुंडों को कभी हमने संरक्षण नहीं दिया, नशीले चीज़ों को व्यापार करने वालों को कभी हमने संरक्षण नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा अड्डा नहीं बन पाया कि जहाँ नशीली चीज़ें बिकती हैं। जैसा कि देखा जाता है भाई साहब, कैंट विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से हर बार एक प्रत्याशी चेंज किया जाता है जी। क्या कुछ ऐसा है कि कोई भी इस वक्त बीच में आपके पास आ नहीं पाता है? आपके बीच में जो भी कोई है वो सामने टिक क्यों नहीं पाता? अभी तो जनता ही बताएगी, जनता ही नहीं टिकने देती है। हम अपने सेवा कार्यों, विकास कार्यों के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं। और देखिए क्या है, कैंट विधानसभा अब विधायक और मतदाता का संबंध नहीं रह गया है। मैं आपको बताऊं, कैंट विधानसभा अब एक परिवार हो गया है। उस परिवार के सुख दुख के रूप में दादा पहले मुखिया रहते थे इस विधानसभा में। दादा के बाद जनता मेरी मुखिया बन गई और मुझे बेटे और भाई के रूप में जो अधिकारपूर्वक काम बोलती है और मेरे सुख दुख में मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। ये है कैंट विधानसभा का परिवार। इसलिए अब जो मतदाता और वो जो विधायक का जो संबंध है वो स्वार्थवश हो सकता है, लेकिन ये संबंध जो है एक परिवार का, ये निस्वार्थ वाला संबंध है हमारा। हम हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि हमारे मातृशक्ति, हमारे पिता तुल्य, हमारे सभी लोग, भाई लोग मुझे जो एक अशोक भैया के नाम से आशीर्वाद देते हैं, उसको मैं निरंतर उनके विश्वास पर खरा उतरूं। ये हमारा लक्ष्य रहता है और हम प्रयास करते हैं पूरे कि हम जो मुझे आशीर्वाद जनता ने दिए हैं उनके विश्वास पर, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूँ। क्योंकि दादा से जो उनकी उम्मीदें थी वही उनके बेटे से निश्चित रूप से उम्मीदें होंगी, वैसा वो चाहते हैं। हम दादा नहीं बन सकते, लेकिन हम दादा की लाइन पर चलकर उनके भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं।
भाई साहब, जैसे कि देखा जाए अपनी सरकारी योजना है लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इतना कर्जे तक में डूब चुकी है, तो ये कहाँ से इन योजनाओं का लाभ आगे आप दे पाएंगे? देखिए, किसी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनती, अगर कोई राशि सरकार नहीं देगी तो कौन देगा, तो बताइए। अगर किसी बहन को 1000-1200 रुपये की राशि माह में मिलती है और अगर वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है और स्कूल की फीस भरना चाहती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? 1250 रुपये उसको माह में देकर वो अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना ये है कि जैसे आप लोग योजनाएं तो लागू कर रहे हैं, पर उनको पूरा करने में काफ़ी बजट जो है वो आउट ऑफ बजट चला गया है, इसको आप कैसे? देखिए, कांग्रेस को ये सब कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्ज माफी के नाम पर उसने छूट दिया। उनको अपना युवाओं को रोजगार देने के नाम पे जो भत्ता देने की बात की वो झूठ किया, इसलिए कांग्रेस पर अब भरोसा लोगों का उठ चुका है और लोगों के साथ बहुत धोखा और छल हो चुका है 15 महीने की सरकार में, इसलिए कांग्रेस को ये बात कहने का अधिकार नहीं है। कैंट विधानसभा के हमारे अशोक ईश्वरदास चौहान जी हमारे साथ थे। आइए इन खबरों के लिए आगे हमारे साथ आज